दोस्तों, दुबई यूएई में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और काम करते करते किसी दूसरे कंपनी में आपको जॉब लग गया और ऑफर लेटर भी आपके साथ ही है, लेकिन आपका पुराना कंपनी वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहा, आपको हैरास करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए आपको, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो देखने के बाद इन फ्यूचर आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो आप दुबई यूएई में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और काम करते करते किसी दूसरे कंपनी में आपको जॉब लग गया, अच्छा खासा ऑफ़र मिल गया दूसरे कंपनी से, आपके पास ऑफ़र लेटर भी है। तो अभी आपको क्या स्टेप लेने होंगे। देखिए, सबसे पहले आपका जो नया कंपनी है, नया कंपनी को आपको ये बताना है कि आपका जो नोटिस पीरियड, देखिए दुबई यूएई में जो मैक्सिमम कंपनी में नोटिस पीरियड होता है वो है 30 डेज़ का। बहुत सारे कंपनी में 2 मंथ का भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है। जो आपका नोटिस पीरियड है वो आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो आपका जो नया कंपनी है, नया कंपनी को आपको बताना है कि मेरा ये नोटिस पीरियड है 30 डेज़ है या 60 डेज़ है या 90 डेज़ है। तो नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आपका जो नया कंपनी है, नया कंपनी अगर आपसे एग्री है तो नेक्स्ट स्टेप जो आपको होगा, हाँ आपको ये बताता है कि ओके आप 1 मंथ बाद आओ या 2 मंथ बाद आओ, मैं आपको हायर करूँगा, जो आपका जो वीज़ा का प्रोसेस करूँगा। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि आपका जो पुराना कंपनी है, जिस कंपनी आप काम कर रहे हो वहाँ पर जाना है और कंपनी को बताना है कि मुझे जॉब लग गया किसी दूसरे कंपनी में, तो मेरा वीज़ा कैंसिल करना है। मतलब 1 महीना आपका जो नोटिस पीरियड है, नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपका जो वीज़ा कैंसिल करना है, आपका जो सारा सेटलमेंट जो ड्यूज़ है वो आपको पे करना है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो पुरानी कंपनी आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। देखिए, बहुत सारे कंपनी ऐसे बोलते हैं कि भाई ओके पेपर भी लिख के दे दो, ईमेल मत करो। मतलब आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ कंपनी, आपका जो पुराना कंपनी आपको हैरास करने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपका जो लाइन मैनेजर है, लाइन मैनेजर का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो ऑफिशियल ईमेल आईडी में आपको मेल डालना है। आज 1 अगस्त है, आज मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरा लास्ट वर्किंग डेज है 30 अगस्त। तो 30 अगस्त मतलब 30 अगस्त आपका जो लास्ट वर्किंग डेज है, उसके बाद मेरा वीज़ा कैंसिल होना चाहिए और मेरा जो ड्यूज़ है, जो सेटलमेंट है, सारा सब कुछ मिल जाना चाहिए। दुबई यूएई का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एज़ पर द लेबर लॉ, आपका जो लास्ट वर्किंग डेज है, लास्ट वर्किंग डेज मतलब 30 अगस्त फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद 14 दिनों के अंदर विदिन 14 डेज़ आपका वीज़ा कैंसिल होना चाहिए और आपका जो सेटलमेंट है, जो ड्यूज़ वगैरह है, सारा सब कुछ मिल जाना चाहिए एज़ पर द लेबर लॉ। तो आपको ये एक ईमेल करना है, लेकिन ईमेल करने के बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपको एक रिमाइंडर, उसके बाद एक रिमाइंडर डालना है कि जो लास्ट वर्किंग डेज है ऑलरेडी ओवर हो चुका है, मैं मेल किया था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इस तरह आपको एक रिमाइंडर डालना है। फिर भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो इस सिचुएशन में आपको फ़ोन करना है 80084। ये नंबर आप नोट कर लो, ये है मोहरे का नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको लेबर भी कहा जाता है। तो आपको 80084 इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करना है। तो आपको बताना है कि ऑलरेडी जो मेरा जो लास्ट वर्किंग डेज था वो ओवर हो चुका है, लेकिन मैंने ईमेल किया था, लेकिन कंपनी ने अभी तक मेरा वीज़ा कैंसिल नहीं किया, मेरा सेटलमेंट वगैरह ये कुछ अभी तक नहीं दिया है। तो यह मोहरे की आपको बताना है, क्योंकि देखिए मोहरे पे कॉल करने से पहले आपके पास सारा सब कुछ प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपने ईमेल किया था, क्योंकि मोहरे आपसे ये पूछेंगे कि आपने ईमेल किया था क्या, कोई आपके पास प्रूफ है या नहीं है, कब आपने ईमेल किया था, तो सारा सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तो मोहरे आपको हेल्प करेंगे। और उसके बाद मोहरे क्या करेंगे, मोहरे आपका जो कंपनी है, कंपनी के पीआर को ईमेल करेंगे कि आपका कंपनी का स्टाफ है जिसका वीज़ा अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, पेमेंट वगैरह जो ड्यूज़ है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या उसका रीज़न है।
तो आपका कंपनी का जो PRO को ये आंसर देना ही होगा, मतलब इसका जवाब मोहरे को देना ही होगा। अगर मतलब विदिन 48 आवर्स आप जवाब देना होगा। जवाब नहीं देंगे तो कंपनी दिक्कत में पड़ जाएंगे, कंपनी के जो लाइसेंस है लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए कंपनी को आंसर देना ही होगा। तो आप जब ये कंप्लेंट करेंगे मोहरे को, तो इस बीच में आपका जो कंपनी है, कंपनी आपको ये बोल सकते हैं कि भाई आप अपना जो कंप्लेंट वो वापस ले लो, मैं आपका सारा सब कुछ वीज़ा भी कैंसिल करूँगा, जो पेमेंट वगैरह है, जो सेटलमेंट है, ड्यूज़ है, वो सब क्लियर करूँगा। देखिए जो मेरा सजेशन है, आप कंप्लेंट वापस मत लो, क्योंकि कंप्लेंट वापस लेने के बाद फिर कंपनी आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। तो इसलिए मोहरे के एज पर मोहरे आपको चलना चाहिए। मोहरे अगर आपसे कहते हैं कि हाँ कंप्लेंट वापस ले लो, तो आप वापस लो, नहीं तो मत लो। अभी जो बातचीत होगा, देखिए आपके साथ मोहरे का, मोहरे के साथ आपका, मोहरे के साथ कंपनी का, कंपनी के साथ मोहरे का, मतलब ऐसे बातचीत होगा, मतलब डायरेक्ट मोहरे के साथ जो कुछ होगा। आप मतलब इस सिचुएशन में आपको एज पर मोहरे चलना होगा। मोहरे अगर आपसे ये कहते हैं कि भाई ओके कैंसिल पेपर पे साइन कर दो, आपको साइन करना होगा। अगर ये कहते हैं कि मैं मत साइन करो, आप मत साइन करें। अगर आपसे ये कहते हैं कि हाँ कंप्लेंट वापस ले लो, तो आप कंप्लेंट वापस ले लो। अगर आपसे ये कहते हैं कि कंप्लेंट वापस मत लो, तो मत लो। तो एज पर मोहरे चलना होगा आपको। तो अगर आप अपने जगह पर राइट हो, आप सही हो, तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपका वीज़ा भी कैंसिल होगा, आपका जो पेमेंट सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको चलना होगा एज पर मोहरे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कंपनी अगर एग्री हो गया, हाँ आपका वीज़ा मैं कैंसिल कर दूंगा, आप कैंसिलेशन पेपर में साइन कर दो, लेकिन साइन करने से पहले आपका जो ड्यूज़ वगैरह है, पेमेंट्स वगैरह है, सारा सब कुछ मिल जाना चाहिए, आपके अकाउंट में आना चाहिए। क्योंकि जब आप कैंसिल पेपर में साइन करते हो, उसमें लिखा रहता है कि आई हैव रिसीव्ड बाय ऑल पेंडिंग ड्यूज़। तो साइन करने से पहले आपका जो ड्यूज़ है, जो पेमेंट वगैरह है, सारा सब कुछ आपके अकाउंट में आना चाहिए। उसके बाद ही आपको कैंसिल पेपर में साइन करना है, अदरवाइज साइन नहीं करना है। देखिए आप अगर अपनी जगह पे राइट है तो आपको इंसाफ मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दुबई यूएई में गवर्नमेंट का साथ आपको मिलेगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, दुबई यूएई में ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है जो स्टाफ को हैरास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बहुत सारे लोग डरते हैं, मतलब मोहरे के कॉल नहीं करते, लोग डर जाते हैं। आप लोग मत डरिए, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप सीधा मोहरे पे कॉल कीजिए, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। हाँ आप मैंने ईमेल किया था, सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो ही आपको इंसाफ मिलेगा। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको इंसाफ नहीं मिल सकते। अगर आपके पास सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आप अपनी जगह पे सही हो, आप राइट हो, तो आपको इंसाफ मिलेगा दुबई यूएई में। तो मुझे आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।